गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर करते हैं। तो अपनी क्लास को शुरू करने से पहले आपके प्रहार बैच के कुछ डाउट, जिन बच्चों को नहीं पता कि प्रहार बैच क्या है, ये हमारे स्टैटिक जीके का बैच है जो कि आपको मिलेगा हमारी एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। इस बैच में हम स्टैटिक जीके के 150 प्लस टॉपिक्स को कवर करेंगे विद पीवाईक्यू प्रैक्टिस, और हर संडे आपका मॉक भी रहा करेगा, यानी कि आपकी स्टैटिक जीके की फुल प्रूफ प्रैक्टिस होने वाली है इस बैच में। साथ साथ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो भी जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स है वो भी आपको इस बैच में मिलेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई हमारा ना कूपन कोड नहीं लग रहा है। ये बैच 249 का है, लेकिन फर्स्ट 1000 बच्चों के लिए ये मात्र 99 का था। तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि कूपन कोड नहीं लग रहा है। तो कूपन कोड है क्या? फर्स्ट 1000 है कूपन कोड। अब आप लोग क्या कर रहे हो? आप फर्स्ट और 1000 के बीच में स्पेस दे रहे हो, या तो फिर बाद में स्पेस लगा रहे हो। स्पेस नहीं लगाना है, सीधा सीधा लिखना है कैपिटल में फर्स्ट और फिर 1000। आपका कूपन कोड अभी लग जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत हो और कोई समस्या हो तो आप मुझे इस क्लास के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और हाँ, ये बैच लाइव रहेगा हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। बाकी इसका जो शेड्यूल होगा कि कैसे रहेगा, किस टाइम क्लास होगी, वो सारा आपको 5 या 6 तारीख में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। किस लिए? एक मजदूर आंदोलन हुआ था जिसमें पहली बार बात करी गई थी मजदूरों के राइट, हक, उनके हक की, उनके लिए एक बेटर वर्क प्लेस की, सॉरी, उनके लिए अच्छी मजदूरी की पहली बार बात की गई थी, ठीक है। तो उसी को सेलिब्रेट, उसी को याद करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 1 मई को। इस दिन को मनाने के लिए जो उद्गम हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है, वो हुआ था 1886 में, यानी कि पहली बार ये दिन तब मनाया गया था। कहां पर? शिकागो में, ठीक है। अगला, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना? अभी हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना के नए जो मुख्य सचिव है, ये बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं के रामकृष्ण राव। के रामकृष्ण राव। इनसे पहले कौन हुआ करती थी? इनसे पहले हुआ करती थी शांति कुमारी जी। उनका रिटायरमेंट होने जा रहा है और अब राव जी इस पदभार को संभालेंगे। अब तेलंगाना का नाम आया है तो तेलंगाना के बारे में पढ़ना तो हमारी ड्यूटी बनती है। सीएम कौन है यहाँ के? रेवंत रेड्डी। जिष्णु देव वर्मा गवर्नर है। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। और तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2 जून 2014 में। अगला, recently in whose honor will postal department issue a commemorative postage stamp? हाल ही में डाक विभाग किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करेगा? अच्छा, डाक टिकट क्या होती है? मतलब ऐसे ये डाक टिकट होती है, इन पे फोटो बनी होती है उस व्यक्ति की। जो भी व्यक्ति इतिहास में इंपॉर्टेंट होता है, कुछ अच्छा काम किया होता है, तो उनके नाम पर, उनके लिए डाक टिकट जारी की जाती है। आपसे पूछ रहा है कि अभी किसके लिए जो डाक विभाग है वो डाक टिकट जारी करेगा? तो ये करेगा किसके लिए? पंडित चतुरलाल जी के लिए। पंडित चतुरलाल जी के लिए ये डाक टिकट निकाली जाएगी। उनका इस बार, उनकी क्या है, बर्थ सेंचुरी है, 100 साल हो गए हैं उनके जन्म को। अब ये थे कौन? ये थे तबला प्लेयर। देखो, ये क्वेश्चन लिख के ले लो, पूछेगा। ये क्वेश्चन लिख के ले लो, पूछेगा कि भाई पंडित चतुरलाल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द ज्ञान पोस्ट सर्विस इन न्यू दिल्ली? हाल ही में किसने नई दिल्ली में ज्ञान पोस्ट सर्विस की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है किसने? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने, जो कि हमारे क्या है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, ठीक है।
इसमें होगा क्या, ये जो ज्ञान, ये जो एक जो ज्ञान पोस्ट है, इसमें होगा क्या, इसमें जो बुक की डिलीवरी होगी या स्टडी मटेरियल की डिलीवरी होगी डाक के थ्रू, वो और ज्यादा अफोर्डेबल बना दी जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या कि 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 अमल सदी चीकू रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। हाल ही में जो अमल सदी चीकू है, इसको जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है गुजरात से, इसको जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू भी देना है, तो आज आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या है, आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, फर्स्ट ही बता देना कि वो फर्स्ट चीज कौन सी थी जिसको जीआई टैग मिला। ठीक है, ये आज आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, which Indian AI project recently won the first prize at Harvard's AI for Good Hackathon। हाल ही में हार्वर्ड के एआई फॉर गुड हैकेथन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता है, तो ये प्रथम पुरस्कार जीता है मेघा के द्वारा। अब ये मेघा क्या है, ये मेघा क्या है, ये मेघा है मेघालय ई गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंस। ये क्या करता है, जैसे सरकार एक प्लेटफॉर्म है, सरकार ने कोई भी स्कीम लॉन्च की तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाता है ना, तो ये काम है इस प्लेटफॉर्म का। बात करें, इसको अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है कौन सा, इसको अवार्ड मिला है एआई फॉर गुड हैकेथन। किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, कहां पर आयोजन हो रहा था इन अवार्ड का, तो इन अवार्ड्स का आयोजन हो रहा था हार्वर्ड केनेडी स्कूल में। तीनों बातें आप याद रखना। Recently, Mark Carney has been elected as the Prime Minister of which country? हाल ही में जो मार्क कार्नी है, ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उसी देश के प्रधानमंत्री ये चुने गए हैं जिसके साथ हमारे रिश्ते ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है, जिसके पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने आप को सत्ता में रखने के लिए पूरा बवंडर मचा रखा था वहां पर। कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, कनाडा, है ना। खूब नाम सुना होगा आपने, जस्टिन ट्रूडो ने ये कर दिया, जस्टिन ट्रूडो ने ये कर दिया। अब जस्टिन ट्रूडो सरकार से ही चले गए और यहाँ पर नए नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कार्नी, जो कि लिबरल पार्टी से है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन मेंस टी20 क्रिकेट। हाल ही में पुरुष टी20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के या सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। भाई, इनका नाम भी आप पिछले 2-3 दिन से खूब न्यूज में सुन रहे होंगे। ये कौन बन गए हैं, ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 साल 32 दिन के हैं और इन्होंने 101 रन बना दिए, 101 रन बना दिए 32 बॉल में, सॉरी 101 रन बना दिए, क्या हो गया है, 35 बॉल में। किसके लिए खेल रहे हैं, ये राजस्थान रॉयल्स के लिए। किसके अगेंस्ट खेल रहे थे जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, गुजरात टाइटन के। इन्होंने 35 बॉल में 101 रन बनाए, जिनमें से 11 11 तो सिक्सेस, 11 छक्के, 7 चौके शामिल है और एक रिकॉर्ड बना दिया, है ना। आईपीएल में भी कई सारे रिकॉर्ड बनते रहते हैं। अगला, who has recently written the book Ramanujan, the journey of great mathematician। हाल ही में ये बुक लिखी गई है जिसका टाइटल क्या है, रामानुजन। और रामानुजन को कौन नहीं जानता, भारत के बहुत ही महान गणितकार हुए हैं, ये मैथमेटिशियन हुए हैं रामानुजम जी। इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। आपसे पूछ रहे हैं किसने लिखी है, तो इस बुक को लिखा है अरुण संघल और देवेंद्र कुमार शर्मा जी ने मिलकर लिखा है। इनकी जर्नी के ऊपर, इनके जो अचीवमेंट्स है मैथमेटिक्स के फील्ड में, उसके ऊपर इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट, आपसे पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन कागर विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू। हाल ही में जो ऑपरेशन कागर, ये काफी चर्चाओं में है। आपसे पूछ रहे हैं किससे संबंधित है, तो ये एक एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन है। मतलब कि ये ऑपरेशन को लॉन्च किया है होम मिनिस्ट्री ने
और इसका एम है जो नक्सलिज्म है, जो मोइस्ट वाली आइडियोलॉजी है पॉलिटिशियंस की, उसको खत्म करना। इस ऑपरेशन के तहत 2025 के पहले जो 3 महीने थे उसमें 140 जो मोइस्ट पीपल थे उनको मार दिया गया। ठीक है? उनका उनको खत्म कर दिया गया। बात करें कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है एलिमिनेट करने के लिए नक्सलिज्म को। मोइस्ट क्या होता है? मोइस्ट एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है कि भाई आप आर्म इंसर्जेंसी करके, यानी कि हथियारों की मदद से सरकार को पलट दो, यानी कि आप अपना शासन ले आओ, सरकार को खत्म कर दो किसी राज्य में या किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर। ठीक है? क्लियर? चलो, तो ऑपरेशन का नाम याद रखना, किससे रिलेटेड है याद रखना, कहाँ लॉन्च किया गया है याद रखना। तो आज का सेशन हमारा, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। अगली क्लास में मुलाकात होगी। इसके अलावा क्वेश्चन फॉर यू मैंने आपको दे दिया है, और मैंने आपको प्रहार बैच के बारे में सारी बातें बता दी है। और हाँ, एक सबसे बड़ा डाउट जो आप बच्चों का आ रहा है, पता नहीं मैं हर सेशन में, हर क्लास में आपको बता रही हूँ कि प्रहार बैच जैसे चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। जो यूट्यूब पर फ्री बैच है वो ऐसे ही चलता रहेगा। सॉरी, आरंभ बैच चलता रहेगा। प्रहार बैच लाने की जो नीड थी वो ये थी कि आप ही लोग ऐसे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि हमें हमारे एग्जाम्स आ ही रहे हैं, विद इन टाइम कोर्स को खत्म करा दो, जल्दी जल्दी चीजें करा दो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दो, है ना? तो इसीलिए वो फुल प्रूफ बैच लाया गया है आप लोगों की डिमांड पर। कौन सा? प्रहार बैच, जो कि मात्र 199 रुपीज में मिल रहा है। बहुत ही लिमिटेड, 1000 बच्चों के लिए 199 रुपीज है। बहुत ही लिमिटेड, कम सीट बची है। उसके बाद जो कूपन कोड है वो काम नहीं करेगा। जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो ले लेना, फायदा होगा। स्टैटिक जीके फुल प्रूफ तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी, उससे आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बस आपको फॉलो करना है प्रहार बैच को, उसमें जो आपको बताया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, उस तरीके से। ठीक है? बाकी सीट्स लिमिटेड है, तो फटाफट जाके ले लो। अभी बहुत ही कम, लास्ट की कुछ सीट्स बची हैं। फिर आप लोग बाद में फिर मैसेज करोगे कि अरे कूपन कोड काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। स्पेस मत लगाना, अभी काम कर रहा है। ठीक है? चलो, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, और रिवीजन कर लेना। ठीक है? चलो मिलते हैं, बाय बाय।